जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं जय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम जो पढ़ेंगे वो स्टैटिक जीके करंट बेस्ड पढ़ेंगे, क्योंकि जो आज का एग्जाम है उसमें आपका जो 80% जीके पोर्शन होता है वो करंट और स्टैटिक जीके पर बेस्ड होता है। तो आज हम पढ़ेंगे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या फिर यूपीएसआई या आने वाला कोई भी एग्जाम हो, ये चीज जरूर पूछी जाएगी, क्योंकि ये कभी बदलने वाली चीजें नहीं है। भारत के संग्रहालय आपसे पूछा जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, म्यूजियम, जहां पर जो खुदाई से प्राप्त चीजें या जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो महत्वपूर्ण होती हैं, जिन्हें लोगों को देखना पसंद करते हैं, या फिर जो सामरिक चीजें होती हैं, युद्ध के टाइम की जो चीजें होती हैं, उनको कहाँ एक जगह पर सुरक्षित रख लिया जाता है, जिसे संग्रहालय कहते हैं। तो आज हम भारत के महत्वपूर्ण संग्रहालयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के संग्रहालय, और जो मैं बात करूंगा सबसे पहले, तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके भवन में बहुत कुछ है। जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है हमारा नई दिल्ली में, तो वहां पर एक संग्रहालय है, पुस्तकालय है, विद्यालय है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि राष्ट्रपति भवन संग्रहालय, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय कहां पर है बाबू? तो ये बच्चा दिल्ली में है, दिल्ली, वही नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। बात करते हैं नेशनल म्यूजियम, किसकी? नेशनल म्यूजियम या राष्ट्रीय संग्रहालय। तो नेशनल म्यूजियम या राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? ये भी नई दिल्ली। किसके लिए फेमस है? तो आपने सुना होगा कि हड़प्पा काल में जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो वहां से एक डांसिंग गर्ल अर्थात एक लड़की नाचती हुई मूर्ति मिली थी, और एक उर्वरा देवी की मूर्ति मिली थी, जिसके गर्भ से क्या निकल रहा था? पौधा निकल रहा था। तो वो जो दोनों मूर्तियां हैं वो इसी संग्रहालय में रखी गई हैं बाबू। तो यहाँ पर किस लिए फेमस है? तो आप लिखेंगे डांसिंग गर्ल एंड उर्वरा देवी मूर्ति किस टाइम की है? तो हड़प्पा की खुदाई से जो मूर्तियां मिली थी, डांसिंग गर्ल और उर्वरा देवी की, कहां पर है छोटू? नेशनल म्यूजियम, नई दिल्ली। अगर मैं नेक्स्ट बात करूंगा तो अगला आ जाता है हमारा नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट म्यूजियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न आर्ट। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये भी आपका दिल्ली में हो जाता है। पहले दिल्ली कर लेते हैं, राजधानी है भारत की। हमारे देश का राष्ट्रपति भवन, संसद, लोकसभा और राज्यसभा सब वहीं पर है। सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दिल्ली। तो वहां पर बहुत कुछ है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की बात करें तो ये भी दिल्ली में है। अगर हम रेल संग्रहालय की बात करें, नेशनल रेल संग्रहालय, तो नेशनल रेल संग्रहालय ये भी बाबू आपका कहाँ जाता है? ये भी बच्चा आपका दिल्ली में आ जाता है। जो रेल से रिलेटेड, जो हमारी रेलवे है, उसकी जितने भी संग्रह करने वाली चीज है, जैसे कि कोई पुरानी रेलगाड़ी थी अंग्रेजों के समय की, अब वो बंद हो गई है। रेल इंजन है, रेल से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको इस संग्रहालय में मिल जाएगी। नेशनल रेल संग्रहालय दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, गुड़िया संग्रहालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, स्टैटिक जीके में यही पूछा जाता है आजकल ज्यादातर। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, गुड़िया संग्रहालय अर्थात यहाँ पर डॉल्स,
हर प्रकार की डॉल्स मिलेंगी आपको देखने को, एक से एक अच्छी से अच्छी डॉल्स। इसीलिए गुड़िया संग्रहालय ये भी कहाँ पर है, ये भी दिल्ली में हो जाता है। कहाँ हो जाता है बच्चे, दिल्ली में। तो दिल्ली में 5 हो जाते हैं। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय दिल्ली, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, डांसिंग गर्ल और उर्वरा देवी हड़प्पा कालीन में जो मूर्तियां मिली वो हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये भी दिल्ली हो जाता है। नेशनल रेल संग्रहालय दिल्ली, शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय दिल्ली। अब आपने ये नोट्स कर लिया होगा, तो अब मैं साफ कर देता हूँ इसको। प्लीज नोट्स करिए, एक अच्छी सी नोट बनाइए, एक जॉब पा जाइए, फिर सब कुछ हो जाएगा। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये उस सिटी में है जिसे गुलाबी सिटी कहा जाता है। तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कौन सा बाबू, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहां पर है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, पिंक सिटी। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में हो जाता है। इंडियन म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम, भारतीय संग्रहालय। तो ये अंग्रेजों द्वारा, जो ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन किया जिन्होंने, तो उनके द्वारा पहले क्या था, कोलकाता राजधानी थी भारत की, फिर 1911 में घोषित की जाती है, 1912 में बदल दी जाती है। तो इंडियन म्यूजियम बना जाता है कहां पर, कोलकाता। कोलकाता फेमस क्यों है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना, अगर पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम या संग्रहालय कहां पर है, तो ये इंडियन म्यूजियम हो जाता है कोलकाता। तो आप लिखेंगे भारत का सबसे बड़ा एंड सबसे पुराना, सबसे पुराना कौन सा हो जाता है बाबू, इंडियन म्यूजियम हो जाता है, जो कि कहां पर है, कोलकाता में हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे विक्टोरिया, विक्टोरिया हॉल म्यूजियम, विक्टोरिया हॉल संग्रहालय या म्यूजियम। म्यूजियम को हिंदी में संग्रहालय कहा जाता है, ये भी कोलकाता में हो जाता है। तो कोलकाता में 2 हो जाते हैं, एक तो आपका हो जाता है इंडियन म्यूजियम और दूसरा हो जाता है विक्टोरिया हॉल संग्रहालय कोलकाता। नेक्स्ट पुरातत्व संग्रहालय, पुरातत्व, जो हमारा पुरातत्व विभाग है उसकी ज्यादातर जो खुदाई से चीजें प्राप्त होती हैं वो इसी संग्रहालय में आती हैं। और ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है लोथल, जो कि गुजरात में है, जो कि हड़प्पा काल में एक फेमस बंदरगाह भी था। तो पुरातत्व संग्रहालय ये हो जाता है बाबू लोथल गुजरात में। पुरातत्व संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय कहाँ हो जाता है, लोथल। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, लोथल गुजरात, गुजरात। तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर, इंडियन म्यूजियम बाबू कोलकाता में, विक्टोरिया हॉल संग्रहालय कोलकाता, पुरातत्व संग्रहालय ये हो जाता है आपका लोथल गुजरात में। नेक्स्ट की बात करेंगे, नोट्स बनाइए, क्योंकि जो आप अपने लिए करेंगे सबसे अच्छा करेंगे। राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, नेक्स्ट कौन सा हो जाता है, 10। राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, संग्रहालय ये भी लोथल में हो जाता है। कहां पर हो जाता है, लोथल गुजरात। समुद्री विरासत अर्थात जो समुद्र से हमें जो चीजें प्राप्त होती हैं या समुद्र से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी वो आपको कहाँ देखने मिलेंगी, राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय गुजरात लोथल में। अब नेक्स्ट जो आ जाता है वो हो जाता है हमारा
छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। तो नाम से ही छत्रपति शिवाजी का नाम आ जाए तो आप चुपचाप महाराष्ट्र पहुंच जाए। कहां पर है बाबू? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। इसका पूर्व नाम हो जाता है द प्रिंस ऑफ वेल्स। पूर्व नाम क्या था? अंग्रेजों के टाइम का है, द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। इसका पुराना नाम पूछ सकता है तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। नेक्स्ट जो आ जाता है वो हो जाता है बाबू सलार जंग म्यूजियम, सलार जंग संग्रहालय या म्यूजियम। तो ये आपका हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद हो जाता है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो हमारा हो जाता है नेपियर म्यूजियम। नेपियर म्यूजियम कहाँ हो जाता है? तो तिरुवनंतपुरम हो जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय लोथल गुजरात। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र वास्तु संग्रहालय मुंबई महाराष्ट्र। इसका पूर्व नाम द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम था। सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद, नेपियर म्यूजियम तिरुवनंतपुरम। एक बच्चा, तो एक को मैं यहाँ साफ करके लिख देता हूँ, वो जाता है हुबली संग्रहालय, हुबली रेल संग्रहालय। तो हुबली जो पड़ता है वो पड़ता है आपका कर्नाटका में। तो हुबली रेल संग्रहालय कौन सा बाबू? हुबली रेल संग्रहालय, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी थी भारत के जितने इम्पोर्टेंट म्यूजियम हैं जो हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो आज हमने उनके बारे में क्लास अपनी की है, और ये हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट बेस्ड स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और अक्सर लोग इन्हीं क्वेश्चंस को छोड़कर आ जाते हैं क्योंकि किसी को कोई जानकारी नहीं होती। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर दोस्तों के साथ शेयर कर दें तो बहुत ही अच्छी बात हो जाए, उनका भी भला हो जाएगा। और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपका अगर परिवार बढ़ेगा तो आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा करने का प्रयत्न किया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।